हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में इस समय सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं। और हमने पिछले 2 सत्रों में मंगलाचरण के पहले और दूसरे श्लोक देखे थे। अब जरा तीसरे पर पहुंचते हैं। देखें क्या कहते हैं। गोस्वामी जी कितनी मजेदार मजेदार बात कहते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो अब जो है इस श्लोक में गोस्वामी जी वो काम की बात पे आ गए। जैसे कहते हैं ना हम लोग पते की बात पे आ गए। क्या पते की बात पे आ गए? कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हाँ, आपने कई हनुमान जी के मंदिर में कभी कभी पूजा होती रहती है, वहां पर आपने ये सुना होगा। तो अब हम हनुमान जी जो है इस कथा में पूर्ण रूप से आ चुके हैं। बीच बीच में कभी कभी आते थे, पिछले किष्किंधा कांड में पहली बार आए, और कभी कथा में आते थे, कभी चले आते थे। लेकिन अब जो है हनुमान जी का काम, मतलब कहते हैं ना कि वो जो, जैसे अगर आप यूं सोचे कि रंगमंच पर नाटक हो रहा हो तो और लोग पात्र भी आते हैं, कभी राम आते हैं, कभी सीता आते हैं, कभी लक्ष्मण आते हैं, कभी और बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन यहां पर आके इस कांड में आकर स्टेज के जो मुख्य, जो जिनके ऊपर सारी कहानी टिक गई है, वो है हनुमान जी। और हनुमान जी की कुछ ऐसी स्थिति है, भगवान राम के लिए तो अत्यंत प्रिय हैं ही, भगवान के राम के भक्तों के लिए, यानी कि आपके लिए, मेरे लिए, और न जाने कितने करोड़ों लोगों के लिए, अरबों लोगों के लिए हनुमान जी वो एक प्रकार से आपको हनुमान जी को ये समझिए कि वो आशा की किरण है। हनुमान जी को देखकर, उनके बारे में जान के बार बार तब ऐसा लगता है कि हनुमान जी के, वो उनको देख के ऐसा समझ में आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम हनुमान जी जैसे लंबे चौड़े बड़े नहीं बन सकते, वो बात नहीं है, पर प्रभु की भक्ति की बात हो रही है। और ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी है कि हनुमान जी अपने भक्तों का ध्यान भी रखते हैं बहुत जल्दी। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कभी कभी कि हनुमान जी जो है वो भगवान शंकर के अवतार हैं, और भगवान राम, शंकर जी जो है वो भगवान राम के भक्तों का उनकी देखभाल करते हैं, तो हनुमान जी भी करते हैं। लेकिन देखिए क्या मजेदार बात कहते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। अतुलित बल धामम, बल के वो एक ऐसे धाम है जो अतुल है। अतुल मतलब अतुलित है, अतुलित मतलब उनके जैसा कोई बलशाली है ही नहीं। अतुल बल के धाम, अतुलित बल धाम, जिसकी तुलना नहीं हो सकती। अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना ना हो सके। तो अतुलित बल धामम का अर्थ है कि उनके पास इतना अधिक बल है, इतने अधिक बल के धाम, धाम होते हैं घर को बोलते हैं, जगह को, ठिकाने को बोलते हैं। तो कहते हैं अगर बल का कहीं ठिकाना होता, तो दुनिया में बल का कहीं भी ठिकाना होगा, उस सबसे भी आगे अतुलित हैं हनुमान जी, मतलब सबसे अधिक बल के धाम। हेम शैलाभ देहम, हेम शैलाभ, हेम शैलाभ जो होता है सुमेरु पर्वत समझिए, या हमारे जो हिमालय पर्वत है, इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है, पूरी पृथ्वी पे सबसे ऊंचा वही है। तो कहते हैं उनके जैसे विशाल आकार की देह उनकी है। धनुजवन कृशानुम, धनुष जो देव और दानव होते हैं, दानवों के जो धनुज, दानवों का जंगल, जंगल मतलब धनुष वन, मतलब क्या होता है,
देखिए, जहाँ पर नगर होता है या ग्राम होता है और जहाँ जंगल होता है, उन दोनों में क्या अंतर है? एक सबसे जो आसानी से समझ में आने वाला अंतर है, ग्राम में या नगर में एक व्यवस्था होती है। घर एक तरीके से बने होते हैं, लोगों के रहने की जगह अलग होती है, खाने पीने की जगह होती है, और वो बगीचे अलग होते हैं, इत्यादि इत्यादि। जंगल में ऐसी कोई व्यवस्था होती है? जंगल में कोई व्यवस्था नहीं होती। वन में कोई व्यवस्था नहीं होती। अगर व्यवस्था है तो वो वन है ही नहीं। तो दनुज वन कृशानुम, दानव लोग जो हैं वो अव्यवस्था करने वाले होते हैं, और उनके लिए उनको खत्म करने वाले हैं हनुमान जी। दनुज वन कृशानुम। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम, ज्ञानियों में जितने भी ज्ञानी लोग दुनिया में जाने गए हैं किसी भी काल में, उनमें अग्रगण्यम है, सबसे आगे जाने जाते हैं, सबसे आगे आए। मतलब क्या अर्थ हुआ इसका? सीधा अर्थ ये हुआ कि ज्ञानियों में भी ज्ञानी श्रेष्ठ। मजे की बात है, हम सभी लोग पाणिनि व्याकरण जानते हैं। आज के समय में संस्कृत की व्याकरण की बात होती है तो पाणिनि का व्याकरण कहा जाता है। पर उन पाणिनि ने व्याकरण को जब तक व्यवस्थित किया, उसके पहले जिन लोगों के व्याकरण आचार्य थे उनमें से हनुमान जी भी एक हैं। इसीलिए ज्ञान नाम अग्रगण्यम। आज के समय में आज के समय में जो व्यक्ति कोई कंप्यूटर, कोई एआई या कोई ऐसा काम करता हो तो उसको बड़ा भारी साइंटिस्ट माना जाएगा, नोबेल पुरस्कार मिलेगा जिसको। हजारों साल पहले जो व्याकरण के बारे में सोच सकते थे, उनकी स्थिति आज के नोबेल पुरस्कार वाले लोगों से भी बहुत आगे थी। आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई, नोबेल पुरस्कार तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप कितना सारी व्यवस्था बन चुकी है। हजारों साल पहले तो व्यवस्था नहीं थी, तब भी जो व्यक्ति सोच सकता था, नियम बना सकता था बगैर किसी सुविधा के, तो वो महान हुआ कि नहीं हुआ? आज तो बहुत कुछ सुविधा है। अब कहीं बहुत बहुत ही कम परिस्थितियों में, मतलब ग्रामों में तो है, शहरों में तो कभी दिखते नहीं आजकल। ना इक्के तांगे दिखते हैं, ना बैलगाड़ियां दिखती हैं। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि भाई अब उनसे काम नहीं चलता। तो अगर आपको उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाना है तो आप 2-3 घंटे में वायुयान से पहुंच जाते हो। लेकिन अगर बैलगाड़ी से जाना होता, पैदल जाना होता, 2-3 घंटे में तो कभी किसी हालत में नहीं पहुंचते, 3-4 महीने में पहुंचते। तो बात ये हो रही है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो मौलिक ज्ञान बताने वाले हैं उनमें से हनुमान जी हैं। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, सारे गुणों के निधान है, मतलब सारे गुण उनसे आश्रय लिए हुए हैं, या उन गुण वहां से निकलते हैं। यूं समझिए कि गुणों की खान है, उनका घर है। वानराणाम अधीशम, वानराणाम का मतलब वानरों में के जो उनके मुखिया होंगे, वानरों के मुखिया कौन होंगे? अब आप यहाँ पर देखिए, वानर को आप जैसे हम समझते हैं ना कि भाई वानर है तो वो मुंह वानर जैसा होगा, पूंछ होगी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठ के मनुष्य का चेहरा देखेंगे, और वानरों में एक सबसे छोटा सा कोई एक लीमर करके होता है, और बहुत छोटे छोटे, नाम तो मुझे नहीं याद है बंदरों के, पर कुछ ऐसे बंदर में बहुत छोटे आकार के होते हैं। उनको देखेंगे और इनको देखेंगे, बल्कि हमारे यहाँ भी देखिए ना, जो वो छोटे छोटे लाल मुंह वाले मंदिर जो हनुमान जी के मंदिर के पास पास कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, उनका कभी आप चेहरा देखिए, और उनका चेहरा देखिए, और कहीं कभी कभी उसी आसपास के मनुष्यों की भीड़ में, अगर आपके पास अपना आईना है तो आईना दर्पण देख के अपना चेहरा मिलाइए, और नहीं तो भीड़ में जो दिख जाए कोई, उससे समझ लीजिए। आपको लगेगा ये दोनों, उन चेहरों में काफी समानता होती है। तो वानराणाम अधीशम का अर्थ यहाँ बंदर ही नहीं है, यहाँ पर
जो जितने नर हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सबके ऊपर ये बात लगती है पूर्णतया। तो उसके बाद कहते हैं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। उसके बाद कहते हैं कि रघुपति के, भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। वो तो हम लोग हमेशा जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बार बार इस बात को याद करते हैं। वात जातम, वात जातम मतलब, वात कहते हैं वायु को, वायु के पुत्र हैं, वायु जा वात जातम। और नमामि, नमामि मतलब मैं उनको नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। तो यहाँ इस सुंदर कांड की सबसे बड़ी सुंदरता शायद यही है, शायद क्या, निश्चित रूप से यही है कि इस कांड में हनुमान जी के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं, उनके बारे में हमें बहुत कुछ जानने का अवसर मिलता है। और भगवान हनुमान जी एक ऐसे समझिए देवता हैं कि जिनके बारे में सुनकर, जान करके मन में एक अतिरिक्त प्रसन्नता सी आ जाती है। यही नहीं समझ में आता क्यों प्रसन्नता आ रही है, लेकिन आ जाती है। और संभवतः उसका कारण हर आदमी के अलग अलग होंगे। मेरा तो कारण बड़ा सीधा सा है कि भाई हनुमान जी का नाम लो तो ऊपर से लीजिए लेकर पूरा मन प्रसन्न हो जाता है। शायद इसलिए भी लगता होगा, जब मैं छोटा था तो ऐसा लगता था कि जब बच्चा छोटा होता, जब मैं छोटा था तो भाई स्वाभाविक है मुझसे बाकी लोग बड़े बड़े ऊंचे लंबे चौड़े होते थे, तो ऐसा लगता था कि हनुमान जी जो हैं वो अगर आपके साथ हैं तो फिर किसी बात का डर नहीं है। और इसीलिए इसी भावना से, डर हो या ज्ञान हो, इन दोनों का निधान हनुमान जी हैं। और उन्हीं हनुमान जी की इस आगे की कथा में और हमारे जीवन में जो आनंद है उसका वर्णन करना भी बड़ा कठिन है। हम जीवन में लगातार भगवान का आनंद ले रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते उसका। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में इसके आगे कथा आरंभ करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।